गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास है आपकी 7, सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। आज हम करने जा रहे हैं जो चैप्टर आपका मैग्नेट वाला चैप्टर जो चल रहा था उसका आगे चैप्टर वैल्यू जो है चैप्टर है आपका 14 इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इट्स मैग्नेटिक एंड इट्स इफेक्ट। हमने पहले से पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका आता है फ्यूज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक एक सर्किट है, हमने चला दिया, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो जो चीज चल रही है वो खराब हो जाती है। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे फ्रीज रखा हुआ है, ठीक है, इसको मैंने सप्लाई दे दी यहाँ से, ठीक है, पावर दे दी और यहाँ मैंने स्विच लगा दिया, ये स्विच हो गया, ठीक है। या आप वॉशिंग मशीन फ्रिज कुछ भी मान लो, यहाँ से एकदम पावर ज्यादा आ गई, ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। इसे खराब होने से बचाने के लिए एक यहाँ पर हम फ्यूज का यूज करते हैं। फ्यूज एक्चुअल में होता क्या है, एक ऐसी मटेरियल से बनी हुई एक वायर होती है, पतली वायर होती है जो जल्दी मेल्ट हो सके, जिसमें हीटिंग इफेक्ट जल्दी यूज होता हो। मीनिंग क्या होता है कि अगर यहाँ से पावर ज्यादा आई या कोई फॉल्ट हुआ तो सबसे पहले जो है ये मेल्ट हो जाएगी और ये सर्किट को ब्रेक कर देगी। यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपना यूज बंद कर देगी और ये जो हमारा अप्लायंसेस है वो बच जाएगा। इसके लिए हम जो है फ्यूज का यूज करते हैं। इसके अंदर मेनली होता क्या है कि अपने हीटिंग इफेक्ट को शो करता है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास आउट इसके अंदर से इजीली हो सकता है। मान लेते हैं कि 240 वोल्ट जो है वो हमें पास करना है, वो इजीली पास हो रहा है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, आगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं तो अप्लायंस बंद हो जाएगा, लेकिन खराब नहीं होगा, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसका यूज क्या है, इसकी पहले तो प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ये जो है जल्दी मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक कर देता है, और ये जो है एक पार्ट में लगाया जाता है, कहीं भी सर्किट के बीच में एक पार्ट में लगा दिया जाता है जहां से करंट पास होना है। यूजेस क्या है, द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन द हाउस फ्रॉम द हीटिंग अप एंड बर्निंग ड्यू टू द एक्सेस ऑफ करंट। यानी कि प्रोटेक्ट किससे करता है कि एक तो जो है अगर यहाँ से कोई भी एक्सेस करंट आता है तो ये बर्न हो सकता है, लेकिन जो बाकी सर्किट वगैरह है वो जो है वो बर्न नहीं होंगे, यानी चलेंगे नहीं। रिफ्लेक्ट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन्हें बचा लेता है, ठीक है। उसके बाद में रीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आने का रीजन क्या है, नंबर 1 जो है वो होता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग है, आपके घर में ना ऐसे 2 वायर लगी हुई होती है, 2 3 5 7 वायर लगी हुई होती है ना एक साथ, ऐसे तो नहीं एक वायर जा रही है, 5 7 10 वायर लगी हुई होती है। जब जो है ना ये वायर्स एक दूसरे को टच कर जाती है, कभी आप सर्किट में देखो है ना 2 3 इस तरह की काफी सारी वायरें लगी हुई, रेड ब्लू ब्लैक, जब इन वायर्स में कोई कट वगैरह लगकर ये एक दूसरे को टच कर जाती है उसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। जब टच करेंगे ना तो पावर एकदम बढ़ जाएगी, जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो बढ़ जाएगी और उससे क्या है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ओवरलोडिंग सेकंड ऑप्शन आता है, ओवरलोडिंग। जब हमें ना एक हमारे पास स्विच दिया हुआ है, ठीक है, इनमें हम वायर लगाते हैं 1 2, पहले एक अप्लायंस लगाया, उसके साथ दूसरा और लगा दिया, तीसरा और लगा दिया। जब एक से ज्यादा अप्लायंसेस एक ही स्विच में लगाए जाते हैं तब ओवरलोडिंग के चांसेस होते हैं, और वो जो है करंट ज्यादा खींचता है तो जो पावर है वो एक्सेस में आती है और ओवरलोडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद ये तो थी पुरानी टेक्निक, ठीक है, ओल्ड यूजेस थे। उसके बाद है एमसीबी। ये तो यूज करता था अपना हीटिंग इफेक्ट का, हीटिंग इफेक्ट की जगह से ये मेल्ट हो जाता था। आजकल जो चल रहा है वो क्या है, एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यूज क्या है इसका, क्या है, ये मेल्ट हो गया एक बार, मान लो फ्यूज एक बार मेल्ट हो गया, दोबारा नहीं लग सकता, इसको निकालो और इसको रिप्लेस करो नए से। अब क्या आया था, एमसीबी आई थी। एमसीबी का क्या था कि ऑन ऑफ का सिस्टम था। मीनिंग क्या था, ये सर्किट था आपका, यहाँ पे अप्लायंसेस थी, यहाँ पे मान लो बैटरी है, यहाँ पे स्विच है, हमने यहाँ पे क्या लगा दी, यहाँ पर एमसीबी का यूज कर दिया।
एमसीबी का मीनिंग क्या है कि जब वोल्टेज बढ़ेगी, जब वोल्टेज बढ़ेगी तब क्या होगा, ये ऑफ हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ऑन है अपने आप ऑफ हो जाएगा। आपने यहाँ से सही किया तो फिर ऑन कर दिया, फिर से सर्किट चल जाएगा। यानी ये रीयूज हो सकता था, टर्न ऑन और ऑफ का था। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे यूज करता था। मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट था उसमें यूज होता था। मैग्नेटिक इफेक्ट का मीनिंग क्या था, जब वोल्टेज बढ़ेगी तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और जब वोल्टेज नॉर्मल आएगी तो इसे हम ऑन कर सकते हैं, अपने आप ऑन नहीं होगा, ऑन करना पड़ता है इसे। ठीक है, यानी ये सर्किट ब्रेक करता है ऑन ऑफ से। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट पे बात आती है। एमसीबी को सिर्फ इतना समझ लो कि ये किस पे यूज होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे यूज होता है। रीयूज इसे कर सकते हैं, इसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या था कि जब करंट चलता है ना किसी वायर से या किसी चीज से, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। When current pass through a substance, current carrying substance, it behaves like a magnet, यानी कि उसका बिहेव जो है वो एक मैग्नेट की तरह हो जाता है। ये बात सबसे पहले किसने नोटिस की थी, एक साइंटिस्ट हुए थे हेंस। उन्होंने क्या किया कि जब है ना एक करंट पास हो रहा था कहीं से, यानी कि एक मैं कील लेके उसमें से करंट पास करता हूँ, लेकिन जब वो मैग्नेट की तरफ जाता है ना, तब क्या था कि मैग्नेट जो थी, कंपास थी, वो डिफ्लेक्शन शो करती थी। यानी कि इसको जब मैं, जो हमारे पास कंपास थी ना, जो मैग्नेटिक कंपास थी, उसके करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करने लग जाती थी ऐसे। ठीक है, और वो डिफ्लेक्शन तभी शो करती है जब कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस उसके पास आता है। यानी कि जो खुद मैग्नेट हो वो जब कंपास के पास आएगा तब वो जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती थी। इसका मतलब क्या था कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी चीज में से पास होता है तो वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। और इस ब्रांच को क्या कहा गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा गया था। मीनिंग क्या था कि एक नई मैग्नेट हम बना सकते हैं। कैसे, किसी भी चीज से। टेम्परेरी मैग्नेट का मीनिंग है, ये कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है। जब तक करंट पास करेगा तब तक मैग्नेट होगी, तो वो क्या है, एक टेम्परेरी मैग्नेट। हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस से जो मैग्नेटिक हो, जैसे कि आयरन, स्टील, कि मैग्नेट ऐसे सब्सटेंस से बनाई जा सकती थी जो क्या थे, खुद मैग्नेटिक थे, उनके अंदर से हम करंट पास करते हैं तो वो क्या थे, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते थे। जैसे आयरन है, स्टील है, ये टेम्परेरी मैग्नेट थी। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इससे बना सकते हो कि आप हैवी से हैवी चीजें जो है मैग्नेट से उठा सकते थे। अब बनती कैसे है, बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बनेगी कैसे। क्या करते हैं, एक आयरन ये लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या किया, ऐसे वायर को चारों तरफ करके और एक सर्किट बना दिया और यहां लगा दिया हमने एक बैटरी। जब इसमें से करंट पास होगा तो ये क्या करेगी, जो कील है वो एक क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक बेल। ये है इलेक्ट्रिक बेल, जो घर पे बेल लगी हुई होती है। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ क्या थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट थी, हैवी से हैवी चीजें उठा सकते थे। हमें जितनी जरूरत है उतनी देर हम मैग्नेट का यूज कर सकते थे। कि जैसे एक मैग्नेट है, कोई चीज उठानी है, वापस रखनी है, मैग्नेट से उठाई, करंट बंद गया, वो चीज अपने आप नीचे चली जाएगी। क्योंकि क्या है, वो मैग्नेटिक है कि एक टाइम तक ही ये मैग्नेट जो है वो रहती है। जब तक क्या, मैग्नेट कब तक रहेगी, जब तक क्या है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये आपकी इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो है वो मेन में पहले समझ लीजिए होता क्या है। घर पे मैग्नेट सभी ने देखे, वो बेल सभी ने देखी है। उसके अंदर है क्या, मेनली कि सर्किट होता है। सर्किट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। ये देखो, ये जो पोर्शन है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। एक यू शेप में हमने क्या लिया, एक आयरन पीस लिया, ठीक है, उसमें क्या किया हमने, वायर बाइंड की दोनों साइड, तो ये क्या हो गया, हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन का पीस लिया, ठीक है, उसमें क्या लिया, एक हैमर लटका दिया। हैमर लटका दिया यानी कि एक तरह का जो क्या करेगा, हैंग पे करेगा, यानी कि नीचे
गोल सर्कल है, उस पे जो है एक हथौड़ा टाइप छोटी चीज लगा दी जो उसमें टच करे और वायर जो है वो चले। सर्किट में एक स्विच लगा दिया, बैटरी लगा दी। सर्किट को कंप्लीट कैसे किया, यहाँ से एक हमने है ना स्क्रू लगा दिया, ठीक है, उसको अटैच कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है। ये हो गया आपका ये मेटल स्प्रिंग है। मेटल स्प्रिंग का मीनिंग क्या है कि वो चीज है ये जिससे क्या है करंट पास हो। अब सर्किट कंप्लीट हो गया ना, यहाँ से चले, ये इसमें से गया, स्विच ऑन और सर्किट कंप्लीट, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअली में, जब है ना हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया इसमें से, ये हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करेंगे यहाँ से मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा ना, ये जो आयरन पीस है इसको क्या करेगा, और ये जो कील है इन दोनों क्या करेगा, इस साइड खींचेगा, ठीक है, सॉरी आयरन पीस को क्या करेगा, इस साइड खींचेगा, ये मैग्नेट अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो ये हिस्सा है ना इसका सॉफ्ट आयरन है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा कील से। सर्किट टूट गया, ये हम्बर कहाँ होगा, यहाँ पर स्ट्राइक किया, एक बार बेल रिंग हुई, ठीक है। सर्किट टूट गया, सर्किट टूट गया तो ये बेल अपनी पोजीशन में वापस चली जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा जब ये जाएगा तो ये भी जाएगी, फिर इससे अटैच हुआ, फिर सर्किट कंप्लीट हुआ, फिर बेल बजी, तो बेल देखिए ना रुक के बज गई, ऐसे लगती है जैसे कि किसी चीज पे हम ऐसे स्ट्राइक कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, इस तरह से वो रिंग यूज होती है और रिंग अपना काम करती है। ये जो है ये किस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट की उसी फीचर पे है, ऑन ऑफ पे, या फिर हम ये मान ले मेक एंड ब्रेक पे यूज होती है। सबसे पहला और सबसे यूजफुल अप्लायंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का था हाउस यूजेस में यही है, इलेक्ट्रिक बेल, जो किस पे यूज होती है, हमारी मेक एंड ब्रेक रूल पे होती है। अब क्या हुआ, दोबारा देखो कि क्या किया, स्विच ऑन किया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो रिंग बजी तो यहाँ से सर्किट टूट गया तो करंट बंद हो गया तो वापस अपनी पोजीशन पे गई ये, ठीक है, ये चीज वापस अपनी पोजीशन पे गई, वापस गई तो फिर सर्किट बना के ये चीज कील से टकराएगी तो सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये यूज होगी। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेन टॉपिक जो आज का था वो आपका था इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। पहला टॉपिक हमने किया फ्यूज क्या होता है, एक तरह की स्मॉल वायर होती है, पतली वायर होती है जो अपनी मेल्टिंग प्रॉपर्टीज की वजह से जब ज्यादा करंट पास होता है तो वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट को तोड़ देती है। सेकंड टॉपिक था हमारा एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मीनिंग क्या है कि जब करंट हद से ज्यादा होगा तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी कि स्विच कितना होता है ऑफ या ऑन हो जाएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का मीनिंग क्या है कि जब भी कोई ऐसा सब्सटेंस यानी कि ऐसा मटेरियल जो खुद क्या हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है कि वो मैग्नेट के साथ अटैच हो जाए, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता हो, जैसे हो गया आयरन, स्टील, वो क्या होगी, वो क्या है जब उनमें से करंट पास किया जाता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपनी चारों ओर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, वो क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में बेस ये है हमारी इलेक्ट्रिक बेल। क्या है कि एक हमने यू शेप की आयरन पीस लिया, उसके क्या किया हमने वायर बाउंड करने की वजह से क्या है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया और उसमें से हमने करंट पास किया तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब मैग्नेट के अंदर से करंट पास होगा ये मैग्नेटिक करेगा तो ये जो आयरन पीस है इसको अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ से सर्किट टूट जाएगा कील की साइड। बुक में इसका डायग्राम प्रॉपर है, कील की टूट जाएगा और ये हैमर जो है वो इस साइड आएगा, हैमर इस साइड आएगा तो ये जो इस पे टकराएगा और बेल रिंग करेगी। दोबारा जब सर्किट टूट गया तो करंट बंद हो गया, मैग्नेट बंद होगी तो ये वापस अपने पोजीशन पे चला जाएगा, फिर सर्किट बनेगा, फिर ऐसे होगा। यानी मेक एंड ब्रेक रूल पे ये जो है यूज होता है। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम इसका करेंगे बुक वर्क, परसों करेंगे क्वेश्चन आंसर और आपके चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।